कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे अंदर से इतनी बेहतरीन तरीके से निकल जाती है कि हमें खुद विश्वास नहीं होता कि ये काम मैंने किया है। मतलब तुम मानो या ना मानो, पर इसी तरीके से हमने अपने ढेर सारी पोटेंशियल को दबा रखा है अपने बैड सेल्फ इमेज के नीचे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ इमेज बना कैसे है। तुम अपने बचपन को इमेजिन करो। जब तुम बचपन में नंगे घूम रहे होते थे तो तुम्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कौन तुम्हें क्या जज कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारे अंदर ये शर्म नाम की चीज कैसे डेवलप हुई, ये फीलिंग कैसे डेवलप हुई कि मैं नंगे समाज के अंदर नहीं घूम सकता। तुम छोटे रहे होगे और तुम अपने उसी रूप में घूम रहे होगे तो तुम्हें किसी अंकल ने देखा होगा और तुम्हें चिढ़ाया होगा कि ये कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और तुम्हारे उसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ भी किया होगा। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा हो कि अंकल जी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली ये चीज़ें होती हैं। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा होगा कि अंकल जी ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं। अब अंकल जी ने एक्ट किया, फिर उसके बाद तुम अपने मम्मी के पास जाते, फिर मम्मी तुम्हारी कपड़े पहना देती है, फिर तुम निकलते हो, फिर वो अंकल सेम नहीं एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर तुम अगले दिन नंगे निकलते हो। फिर दो चार लोग तुम्हें और शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं पता कि शर्म वाली कौन सी फीलिंग होती है, बट सामने वाले इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें अंदर से आवाज आए कि शर्माओ तुम। ऐसे करते करते ना कई सारी घटनाओं से ना तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात आई होगी कि कपड़े पहन के रहना होता है। कपड़े बिना पहने अगर निकलोगे तो समाज वाले गलत से एक्ट करेंगे, इसीलिए मैं कपड़े पहन लेता हूँ। तो इसी तरीके से समाज वालों ने हमें कुछ सिखाया है, हमारे माँ बाप ने कुछ सिखाया है, एंड साथ ही साथ किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं, उस लड़की ने हमें रिजेक्ट कर दिया, टीचर हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमें बुली किया जा रहा है। इन सब का कॉम्बिनेशन ना, और हमारी विजडम उस लेवल की, उस टाइम की, सब कुछ मिलकर क्रिएट करती है हमारे एक सेल्फ इमेज को, और ये सब कॉन्शियसली वर्क करती है। तुम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मानते होगे, पर तुम अब तक पता नहीं चलेगा कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। जब जज करने की कोशिश करोगे तब पता चलेगा कि हाँ, मैं अपने आप को ये मानता हूँ, मेरे सेल्फ इमेज के अंदर ये चीज है। सो ये कॉन्शियसनेस लेवल पर डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को जज कर पाओगे कि नहीं। हमारी सेल्फ इमेज एक ऐसी रियलिटी है ना, जो हो सकता है सच ना हो, लेकिन उसको हमने मान रखा है। इसके कारण हमारे लाइफ के अंदर उसी के हिसाब से रिजल्ट क्रिएट होते हैं। लोग हमें उसी के हिसाब से जज करते हैं, हमारा सोशल स्टेटस उसी चीज़ से डिसाइड होता है, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें उसी चीज़ से डिसाइड होती है। तुम्हारा सेल्फ इमेज कंट्रोल करता है तुम्हारे पोटेंशियल को। तुम्हारे अंदर भले इतना पोटेंशियल हो, बट अगर तुम्हारा सेल्फ इमेज खराब है ना, तो तुम इतना वाला परफॉर्मेंस दोगे। तो सेल्फ इमेज को समझना ना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये समाज के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेट्स सी, मान लो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील करते हो। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। मान लो मेरी कुछ इनसिक्योरिटी है और मैं समाज के अंदर जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश करूँगा। तो जितना मैं उस इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश करूँगा, लोग उतना ज़्यादा ही उस चीज़ पर ध्यान देंगे। ठीक है, मान लो मुझे कुछ पिंपल हुआ तो मैं बार बार हाथ ऐसे ऐसे करूंगा और छुपाने की कोशिश करूंगा, तो लोग मुझे देखेंगे कि ये अजीब रिएक्ट कर रहा है, और मुझे देखेंगे, स्पॉटलाइट मेरे ऊपर आ जाएगी, तो लोग मुझे जज करना स्टार्ट कर देंगे बहुत ही बारीकी से। इसके कारण लोग वो इनसिक्योरिटी नोटिस करेंगे ही करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके मसूड़े दिखते हैं हंसते समय तो वो मसूड़ा छुपाते हैं, कुछ अजीब तरीके से हंसते हैं। तुम यदि अपनी सेल्फ इमेज के अंदर अपने आप को अनकॉन्फिडेंट फील करोगे ना, इंफीरियर फील करोगे ना, तुम समाज के अंदर चलोगे तो तुम झुक कर चलोगे। तुम इस तरीके से एक्शन लोगे ना कि लोग तुम्हें जज करेंगे और तुम्हें इन्फीरियर ही जज करेंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ पर अपने आप को कुछ मानने से समाज के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है। समाज वाले तुम्हें वो चीज मानना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि ये इन्फीरियर है। अगर मैं अपने इनसिक्योरिटी को लेकर सिक्योर नहीं फील करता, मैं कहता कि जो है एक्सेप्ट कर लेता अपनी इनसिक्योरिटी को ना, तो लोग देखते कि इसके पास पिंपल है लेकिन ये फिर भी हंस रहा है, क्या बात है, इसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करो। लेकिन वहीं अगर मैं इन्फीरियर फील करूं तो लोग मेरे साथ गलत बिहेव करेंगे। मतलब मेरा एक्ट करना ये डिसाइड करता है कि लोग मेरे साथ कैसा एक्ट करेंगे। सबसे पहले तो लिखो कि तुम्हारा ओल्ड सेल्फ इमेज क्या है। तुम अपने आप को क्या मानते थे, अनकॉन्फिडेंट मानते थे,
बेकार मानते थे, गरीब मानते थे, सब कुछ लिखो। अब लिखने के बाद ना ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये सच है पर तुम्हें कड़वा लग सकता है। इस दुनिया के अंदर कुछ भी रियल नहीं है। तो जो तुमने सेल्फ इमेज बना रखा है ना वो तुम्हारे मन के द्वारा बना रखा है। कैसे? चलो बात करते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच हो रहा है और पाकिस्तान जीत जाती है तो यहाँ इंडिया में बैठा हुआ लड़का रोएगा, पर वहीं पाकिस्तान में बैठा हुआ लड़का खुश हो जाएगा। घटना एक हुई पर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट हुए इस चीज के कारण। तो क्या ये फीलिंग कहीं बाहर एग्जिस्ट की? नहीं, इसे मतलब देने का काम हमारा दिमाग ने किया। पाकिस्तान में बैठे हुए पर्सन ने ये मतलब क्रिएट किया कि पाकिस्तान जीत गई, पाकिस्तान तो मेरी टीम है तो खुश होना चाहिए। और इंडिया में बैठा हुआ पर्सन ये जज किया कि इंडिया तो मेरी टीम है, इंडिया हार गई तो दुखी होना चाहिए। तो मतलब हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, हम मतलब चीजों का बनाते हैं, हम चीजों को फॉर्म देते हैं, हम चीजों का नाम रखते हैं। लाइक लिटरली चीजों का कोई नाम नहीं होता है रियलिटी में। रियलिटी में चीज़ों का नाम पेन नहीं होता, साइकिल नहीं होता, बाइक नहीं होता, पर्दे नहीं होते। रियलिटी में बस चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम इंसानों ने उसे मतलब बनाया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ना सूरज रियलिटी में नाम है। अगर अगर तुम्हें एक एलियन को दूर बसे एलियन के सिविलाइजेशन को अपने लोकेशन बताना है, कैसे तुम बताओगे? क्या तुम सन वर्ड यूज करोगे? क्या तुम सोलर सिस्टम वर्ड यूज करोगे? क्या तुम पृथ्वी वर्ड यूज करोगे? कुछ नहीं समझ में आने वाला है एलियंस को कि ये बोल क्या रहा है, ये रहते कहाँ, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ओके हमारा जो सेल्फ इमेज है उसका भी कोई मतलब नहीं है, उसको हमने फॉर्मेशन देने का काम किया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये सेल्फ इमेज सही है, यही मैं हूं। नहीं, तुम वो नहीं हो। तो तुम्हें क्या करना है, नए सेल्फ इमेज को क्रिएट करना है। तुम कैसा अपने आप को देखना चाहते हो, कैसा अपने आप को पाना चाहते हो, और जैसा दिखना चाहते हो, जैसा अपने सेल्फ इमेज को बनाना चाहते हो, वैसा जीना स्टार्ट कर दो। ठीक है? तुम तुम अगर अंडर कॉन्फिडेंट थे तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट मानना स्टार्ट कर दो, तुम कॉन्फिडेंट बनने लगोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि काम ना करो, लेकिन काम करो। लेकिन सबसे पहले मानना स्टार्ट करो कि मैं ये हूँ। जब तुम मानना स्टार्ट करो कि मैं ये हूँ तो उस पर काम करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। हम सभी ह्यूमंस पैटर्न पे वर्क करते हैं, तो ये अंडर कॉन्फिडेंट रहना और सैड रहना ये सभी हमारे पैटर्न्स हैं। तो तुम नए पैटर्न पे जब शिफ्ट करोगे तो तुम्हें रेजिस्टेंस फील होगा, एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो तो ये रेजिस्टेंस फील करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतनी पिद्दी भर की चीज है। ओके अगर तुम्हें पैटर्न के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखी है, एंड स्क्रीन पर आ रहा होगा। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।